हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 5 हेल्पिंग हैंड्स। हमने हेल्पिंग हैंड्स में लास्ट वीडियो में एक्टिविटी 1 करी थी। आज हम इसकी करेंगे एक्टिविटी 2। देखो एक्टिविटी 2A में देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखी है। एक्टिविटी 2A में एक स्टोरी दे रखी है चूहे की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। A mouse found a piece of cloth. The cloth was dirty. Mouse यानी कि चूहा, चूहे को क्या मिला? पीस ऑफ क्लोथ यानी कि कपड़े का टुकड़ा मिला। क्लोथ यानी कपड़ा और पीस यानी कि उसका टुकड़ा। तो उसे माउस को क्या मिला था? चूहे को क्या मिला था? कपड़े का टुकड़ा मिला था। द क्लोथ वॉज डर्टी। डर्टी यानी कि बहुत ही गंदा था। क्या गंदा था? वो कपड़ा जो था वो बहुत ही गंदा था। He went to the laundryman. Laundryman, please help me. My cloth is dirty. Please wash it clean. No, I am busy, the laundryman said. ही वेंट टू द लॉन्ड्रीमैन यानी कि चूहा किसके पास गया था? लॉन्ड्रीमैन। लॉन्ड्रीमैन यानी कि धोबी के पास गया था और वहाँ जाके उसने क्या बोला? लॉन्ड्रीमैन प्लीज़ हेल्प मी यानी कि मेरी मदद करो। माई क्लोथ इज़ डर्टी, मेरा कपड़ा जो है वो बहुत ही गंदा है। प्लीज़ वॉश इट क्लीन, इसे अच्छे से धो दो। नो, आई एम बिजी, द लॉन्ड्रीमैन सेड। द लॉन्ड्रीमैन ने क्या बोला कि नहीं, मैं तो बिजी हूँ अभी, तो मैं अब तुम्हारा कपड़ा धो के नहीं दे सकता। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको धोबी। जो चूहा क्या बोल रहा है? धोबी को कुछ बोल रहा है कि मेरा कपड़ा धो के दे दो। अब देखो द माउस स्टार्टेड शाउटिंग। माउस ने क्या कर दिया? बहुत ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। द लॉन्ड्रीमैन इज नॉट गुड, he can't wash my clothes, he can't clean or iron clothes. The laundryman said, shh, don't make a noise. The laundryman washed and ironed the piece of cloth. तो देखो बच्चों, जब लॉन्ड्री मैन ने उसे कपड़ा धोने से मना कर दिया तो चूहे ने क्या किया? चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। शाउटिंग यानी कि चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे आप अपने मम्मी पापा से या फिर अपने भाई बहन से कुछ मांगते हो और वो नहीं देते तो फिर चिल्लाते हो ना, रोते हो ज़ोर ज़ोर से। तो वैसे ही इस चूहे ने भी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और क्या बोला? द लॉन्ड्री मैन इज़ नॉट गुड। लॉन्ड्री मैन धोबी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ही कांट वॉश माई क्लोथ यानी कि उसने मुझे मेरा कपड़ा धो के नहीं दिया। वॉश यानी धोना, तो उसने मेरा कपड़ा क्या कर दिया? धो के नहीं दिया। ही कांट क्लीन और आयरन क्लोथ, उसने उसे साफ भी नहीं किया और आयरन यानी कि उसकी इस्त्री भी करके नहीं दी। द लॉन्ड्री मैन से डोंट मेक अ नॉइज। लॉन्ड्री मैन ने क्या कहा कि आवाज़ मत करो। नॉइज यानी कि आवाज़ मत करो, चिल्लाओ मत। द लॉन्ड्री मैन वॉश्ड एंड आयरन द पीस ऑफ क्लोथ। तो फिर लास्ट में लॉन्ड्री मैन को क्या करके देना पड़ा? उसे धो के देना पड़ा और उसको फिर आयरन यानी कि इस्त्री करके देना पड़ा। किसे? पीस ऑफ क्लोथ यानी कि कपड़े के टुकड़े को, क्योंकि वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, इसलिए फिर लास्ट में उसको इस्त्री करके देना पड़ा। देखो फिर वो चूहा किसके पास गया? द माउस वेंट टू द टेलर। टेलर यानी कि दर्जी के पास गया। ओ टेलर प्लीज़ मेक अ कैप। नो, आई एम बिजी। उसने क्या बोला टेलर को कि मुझे इसकी क्या बना के दो, इस कपड़े की क्या बना के दो? कैप यानी कि टोपी बना के दो। तो उसने क्या बोल दिया टेलर ने कि नहीं, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। द टेलर सेड, टेलर ने क्या कहा? नहीं, मैं बिजी हूँ। द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, द टेलर इज गुड फॉर नथिंग, ही कैन नॉट स्टिच अ क्लोथ ऑफ कैप। द टेलर सेड डोंट मेक अ नॉइज, ही टूक मेजरमेंट एंड स्टिच द कैप। तो टेलर ने जब उसकी कैप बनाने से मना कर दिया तो माउस ने क्या किया? फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और क्या बोला कि टेलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसने मेरे कपड़े की कैप बना के नहीं दी। ही कैन नॉट स्टिच अ स्मॉल कैप, उसने क्या करके नहीं दी? स्टिच यानी कि सिल के नहीं दी, मेरी टोपी बना के नहीं दी। द टेलर सेड डोंट मेक अ नॉइज, द टेलर ने क्या कहा कि आवाज़ मत करो। ही टुक मेजरमेंट एंड स्टिच द कैप, उसने क्या लिया? मेजरमेंट लिया और क्या सिल दी, उसकी कैप सिल के दी उसे। तो मेज़रमेंट यानी कि बच्चों, जब आप दर्जी के पास जाते हो तो आपका नाप लेने के लिए वो जो मेज़रमेंट लेते हैं ना, उसे मेज़रमेंट कहते हैं, नाप लेते हैं जिससे। तो फिर आगे देखो फिर वो किसके पास गया? चूहा। द माउस वेंट टू अ नीडल मैन। नीडल यानी कि सुई और वुमेन यानी कि औरत के पास। किसके पास गया था? ऐसी औरत के पास गया था जिसके पास क्या थी? नीडल यानी कि सुई थी। ओ नीडल वुमेन, माई कैप इज सिंपल, प्लीज डेकोरेट इट विथ अ लेस एंड
सम डिज़ाइन। उसने क्या बोला, ओ नीडलमैन मेरी कैप क्या है, बहुत ही सिंपल है, प्लीज़ इसे डेकोरेट कर दो। किससे डेकोरेट करो, लेस और कुछ डिज़ाइन बना के इस कैप को डेकोरेट कर दो। तो उसने क्या बोला, नो आई एम बिजी, द नीडल वुमेन से। नीडल वुमेन ने क्या बोला, नहीं मैं बिजी हूँ। तो फिर माउस ने क्या कर दिया, फिर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, उसने फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर। देख रहा है आपको यहाँ पे चूहा किसके पास गया, इस औरत के पास है ना, जिससे क्या बोल रहा है वो, मेरी कैप क्या करके दो, मेरे को डेकोरेट करके दो। दिस नीडल वुमेन इज़ गुड फॉर नथिंग। जब उसने फिर मना कर दिया तो उसने क्या बोला, चूहे ने क्या बोला कि ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसी कैन नॉट डेकोरेट माई कैप। उसने मेरी कैप क्या करके नहीं दी, डेकोरेट करके नहीं दी। द नीडल वुमेन से डोंट मेक अ नॉइज, सी डेकोरेट द कैप विथ गोल्डन लेस एंड रोज। उसने किससे डेकोरेट करके दी, तो वुमेन ने क्या बोला कि चिल्लाओ मत, आवाज़ मत करो। फिर उसने क्या किया, उससे कैप को गोल्डन लेस और रोज से डेकोरेट करके दिया उसकी कैप को। तो फिर कहाँ गया, उससे कैप मिल गई डेकोरेट करके। तो माउस कहाँ, द माउस वेंट टू अ क्रिकेट स्टेडियम। माउस कहाँ गया उसके बाद, क्रिकेट स्टेडियम में गया। ही टॉक टू अ कैप्टन, उसने किससे बात करी, कैप्टन से बात करी। योर कैप इज़ नॉट गुड, उसने क्या बोला कैप्टन को कि तुम्हारी कैप जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लुक माई कैप, मेरी कैप को देखो। लेट्स एक्सचेंज, यानी क्या बोला उसको, हम क्या करते, एक्सचेंज करते, यानी कि इसको बदल दे, तुम्हारी कैप मैं रख लेता और मेरी कैप क्या करो, तुम रख लो। द कैप्टन सेड नो आई लव माई ब्लू कैप, कैप्टन ने क्या बोला कि नहीं, मुझे मेरी जो ब्लू कैप है वो बहुत पसंद है। इट हैज़ अशोक चक्र, उस पर क्या था, अशोक चक्र बना हुआ था। द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, तो माउस ने फिर से क्या कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, फिर से उसके पास से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। द कैप्टन इज़ नॉट गुड, तो क्या बोला कि कैप्टन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ही कैन नॉट एक्सचेंज द कैप, वो मेरी कैप क्या करके नहीं दे रहा, एक्सचेंज करके नहीं दे रहा, मतलब कि बदल के नहीं दे रहा। तो कैप्टन सेड don't shout, there is a cat in this room. The mouse ran away with his cap. तो कैप्टन ने क्या बोला कि चिल्लाओ मत। फिर उसने क्या किया, कैप एक्सचेंज करके दी, नहीं, कैप्टन ने नहीं करके दी। उसने क्या बोला कि देयर इज़ अ कैट इन दिस रूम, तो उसने क्या बोला कि इस रूम में क्या है, कैट है, यानी कि बिल्ली है। तो आपको तो पता है चूहे बिल्ली से कितना डरते। तो फिर माउस क्या कर गया, वहाँ से भाग गया, उसकी कैप लेके वहाँ से भाग गया। तो बच्चों ये थी माउस की स्टोरी, आप लोगों को समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्टिविटी 2B, જૂથમાં કામ કરો। આ વાર્તામાં કેટલાક વાક્યો વારંવાર બોલાય છે તે વાક્યો શોધીને અહીં લખો। इसमें क्या करना है कि इस स्टोरी में जो आपको वाक्य, जो सेंटेंस है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसे क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है। देखो बच्चों इसमें कौन से सेंटेंस आपको बार बार दिख रहे हैं, ये देखो, नो आई एम बिजी, ये सेंटेंस जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर सेकेंड कौन सा है, द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, ये वाला जो सेंटेंस है ये भी हर में रिपीट हुआ है। और जो लास्ट वाला तीसरा सेंटेंस है वो क्या है, डोंट मेक अ नॉइज, ये वाला जो सेंटेंस है वो हर बार रिपीट हुआ है। तो हमें 3 सेंटेंस मिले, देखो ये वाला, ये और ये, जो हर पैराग्राफ में रिपीट हुआ है बार बार। तो ये सेंटेंस आप लोगों को इसमें फिल करने, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी 2C, इसमें क्या करना है, જૂથમાં કામ કરો। ઉંદર કોને કોને મળે છે, ઉંદર જેને મળે તેની સામે કૌંસમાં T અને ન મળે તેની સામે કૌંસમાં F લખો। तो क्या है, चूहा किस किस से मिलता है इसमें स्टोरी में, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ नाम दे रखे, तो जिससे मिलता है उसके सामने क्या करना है, T लगाना है ये, और जिससे नहीं मिलता उसके सामने ये लगाना है F। T यानी कि ट्रूथ और F यानी कि फॉल्स, ट्रू और यानी कि सही और फॉल्स यानी गलत। तो हमें जिससे मिलता है उसके सामने ट्रू करना है यानी कि T लगाना है, और जिससे नहीं मिलता उसके सामने फॉल्स यानी कि F करना है। तो देखो पहला कौन सा है, द टीचर, माउस टीचर से मिलता है क्या, नहीं मिलता ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा, यानी कि फॉल्स आएगा। सेकेंड क्या है, द कैप्टन, तो देखो लास्ट में वो अपनी कैप कैप एक्सचेंज करने के लिए कैप्टन के पास जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू यानी कि T आएगा। फिर क्या है, द नीडल वुमेन, यानी कि सुई वाली औरत के पास जाता है वो अपनी कैप को डेकोरेट करवाने के लिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्रू यानी T।
फिर क्या है, टेलर, टेलर के पास जाता है, वो क्या करवाने जाता है टेलर के पास, अपने कपड़े की क्या सिलवाने जाता है, कैप सिलवाने जाता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टी यानी कि ट्रू। फिर नेक्स्ट क्या है, द लॉन्ड्री मैन, लॉन्ड्री मैन की यानी कि धोबी के पास जाता है वो अपना कपड़े को धुलवाने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्रू। फिर क्या है, डॉक्टर, तो क्या जाता है चूहा डॉक्टर के पास, नहीं जाता ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, द कारपेंटर, तो वो कारपेंटर के पास भी नहीं जाता, तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। और लास्ट में क्या है, द पोटर यानी कि कुम्हार, कुम्हार के पास जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो चलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्टिविटी 2D। જૂથમાં કામ કરો, નીચેના વાક્યો વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવીને લખો, કૌંસમાં योग्य क्रम लखो। यहाँ पे क्या दिया, आपको कुछ सेंटेंस दे रखे, तो जो क्या है स्टोरी में कुछ अलग है और यहाँ पे उल्टे सीधे दे रखे, यानी कि ऊपर नीचे दे रखे। तो हमें क्या करना है, स्टोरी में से जैसे जो पहला सेंटेंस था उसको 1 नंबर, जो उसके बाद वाला सेंटेंस है उससे 2, ऐसे करके पूरे 1 से 5 तक हमें इनको क्या करना है, सेंटेंस को नंबर देने। तो चलो हम पहले क्या करेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद उन्हें क्या करेंगे, नंबर देंगे। द फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द नीडल वुमेन डेकोरेटेड द कैप विद द गोल्डन लेस एंड रोज। द नीडल वुमेन ने क्या करके दिया था, उसकी कैप को डेकोरेट करके दिया था गोल्डन लेस और रोज से। सेकेंड क्या है, द माउस फाउंड अ पीस ऑफ क्लोथ, यानी कि चूहे को क्या मिला था, कपड़े का टुकड़ा मिला था। थर्ड क्या है, द टेलर स्टिच द कैप, यानी कि टेलर ने, दर्जी ने क्या सिल के दिया, कैप सिल के दी। फिर क्या है, द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम डिड नॉट एक्सचेंज हिज कैप, यानी कि क्रिकेट के कैप्टन ने उसकी कैप एक्सचेंज करके नहीं दी। और लास्ट वाला क्या है, द लॉन्ड्री मैन वॉश्ड एंड आयरन द क्लोथ, यानी कि लॉन्ड्री मैन ने कपड़े को इस्त्री और अच्छे से धो के दिया था। तो चलो बताओ पहला वाला कौन सा आएगा इसमें सेंटेंस, ये देखो उससे पहले क्या मिला था, कपड़े का टुकड़ा मिला था ना, तो ये वाला आएगा, इसको हम 1 नंबर देंगे। द माउस फाउंड अ पीस ऑफ क्लोथ, तो इसको हम क्या देंगे, यहाँ पे 1 नंबर देंगे। फिर सेकंड कौन सा आएगा, उसके बाद वो क्या करने गया था, उस कपड़ा उसका गंदा था तो किसके पास गया था, लॉन्ड्री मैन के पास गया था कपड़े को इस्त्री करवाने और धुलवाने के लिए। तो ये वाला आएगा, द लॉन्ड्री मैन वॉश्ड एंड आयरन द क्लोथ, यानी कि लॉन्ड्री मैन ने उसके कपड़े को धो के और इस्त्री करके दिया। तो ये कौन सा आएगा, सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे आपको सेकेंड लिखना है, 2 डालना है यहाँ पे। अब उसके बाद कहाँ गया था वो लॉन्ड्री मैन के पास, के बाद की कहाँ गया था, टेलर के पास गया था ना कैप सिलवाने के लिए। तो कौन सा आएगा, द टेलर स्टिच द कैप, यानी कि उसको दर्जी ने क्या सिल के दी, कैप सिल के दी। तो ये वाला कौन सा आएगा, थर्ड सेंटेंस बनेगा आपका। और फिर उसके बाद कहाँ गया था वो, नीडल वुमेन के पास गया था। तो ये देखो, ये रहा आपका सेंटेंस, द नीडल वुमेन डेकोरेटेड द कैप विद द गोल्डन लेस एंड रोज, यानी कि नीडल वुमेन ने उसे क्या करके दिया था, डेकोरेट करके दी। तो ये आएगा आपका 4th नंबर। और फिर लास्ट वाला कौन सा बचा, वो कैप्टन के पास गया था एक्सचेंज करवाने के लिए। तो देखो ये वाला आएगा, द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम डिड नॉट एक्सचेंज हिज कैप, यानी कि क्रिकेट कैप्टन ने क्या करके नहीं दी, उसे अपनी कैप एक्सचेंज करके नहीं दी। तो ये वाला आएगा आपका 5th नंबर। तो देखो आपको यहाँ पे नीचे जो ब्लैंक जगह दे रखी है वहाँ पे क्या करना है, जैसे ये जो सही क्रम में लगाए ना तो उन्हें आपको सीक्वेंस में लगाना है। जैसे कि ये पहला आया तो यहाँ पे फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट वाला सेंटेंस लिखोगे ये वाला, फिर सेकंड जो है ये वाला सेंटेंस तो वो सेकंड में लिखोगे। ऐसे 5 सेंटेंस आपको सही सीक्वेंस में यानी कि सही क्रम में लगा के लिखने हैं। अब देखो एक्टिविटी 2E, इसमें क्या बोला है, आपको क्या करना है, નીચેના વાક્યો સાંભળો, વાક્યો સાથે પ્રશ્નો માટે યસ આઈ કેન अथवा नो आई कांट जवाब लखो। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे, उसमें क्या करना है, आप जो चीज़ें आप कर सकते हो उसमें क्या लिखोगे, येस आई कैन, यानी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जो चीज़ें आप नहीं कर सकते उसमें क्या लिखोगे, नो आई कांट, यानी कि नहीं मैं नहीं कर सकता। आई कांट यानी कि नहीं कर सकता और आई कैन यानी कि कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे, इसे हम पढ़ेंगे और उसमें क्या करना है आपको, उसमें क्या करना है, जो आप कर सकते हो उसमें येस आई कैन लिखोगे और जो नहीं कर सकते उसमें क्या करोगे, नो आई कांट। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द लॉन्ड्री मैन कैन वॉश एंड आयरन द क्लोथ, यानी कि लॉन्ड्री मैन
यानी धोबी कपड़े को धो सकता है और उसे इस्त्री भी कर सकता है। कैन यू मतलब आप लोग कर सकते हो, तो अगर आप लोग कर सकते हो तो उसमें क्या लिखोगे, ये लिखोगे यानी येस आई कैन। और अगर नहीं कर सकते तो क्या लिखोगे, नो आई कांट। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। फिर सेकंड क्या है, द टेलर कैन मेजर कट एंड स्टिच द क्लोथिस। कैन यू यानी कि जो टेलर होता है, दर्जी होता है, वो क्या करता है, कपड़े का नाप लेता है, उसे कट करता है और उसे सिलता है। तो क्या आप ये कर सकते हो, तो इसमें क्या लिखना है आपको, अगर कर सकते हो तो उसमें येस लिखना है ये वाला, और नहीं कर सकते तो ये लिखना है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, नीडल वुमेन कैन डेकोरेट द क्लोथ विथ लेस एंड सम डिज़ाइन। कैन यू यानी कि जो सुई वाली औरत है वो क्या कर सकती है, कपड़े को डेकोरेट कर सकती है, किससे, लेस और डिज़ाइन बना के। कैन यू आप लोग कर सकते हो, तो उसका आंसर आपको लिखना है। फोर्थ क्या है, द क्रिकेट टीम कैप्टन कैन बैट बॉल एंड फील्ड। तो क्रिकेट टीम का कैप्टन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कर सकता है, आप लोग कर सकते हो। फिर लास्ट वाला क्या है, आई कैन रीड गुजराती, हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। यानी कि मैं गुजराती, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो। तो देखो बच्चों, मैं तो पढ़ सकती हूँ, क्या आप लोग पढ़ सकते हो? अगर पढ़ सकते हो तो इसमें क्या करोगे, येस आई कैन। और अगर नहीं पढ़ सकते तो क्या करोगे, नो आई कांट। तो ये वाली जो एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 2E, इसे आपको खुद फिल करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम करेंगे एक्टिविटी 2F करेंगे। इसमें क्या है, ઉંદર કોને મળે છે તે જાણો, ઉંદરને બીજા શા કામ પડે છે તે માટે તે કોને મળે છે, જૂથમાં काम करो અને લખો। अब ये क्या है, उंदर को चूहे को कौन सा काम है और उसके लिए वो किससे मिलेगा, तो उसका हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। देखो फर्स्ट देखो, द माउस वांट टू बिल्ड अ हाउस फॉर हिम। तो चूहे को क्या बनाना है, अपने लिए घर बनाना है। वेयर विल ही गो, वो किसके पास जाएगा, टू द इंजीनियर, टू द मेजन, टू द कारपेंटर और टू द बैंक मैनेजर। तो वो किसके पास जाएगा, उसे घर बनाना है तो किसके पास जाएगा, टू द इंजीनियर के पास जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू द इंजीनियर। अब सेकंड क्या है, द माउस वांट टू ईट फ्रूट, वेयर विल ही गो। तो माउस को क्या खाना है, ईट फ्रूट यानी कि फ्रूट्स खाने। तो वो किसके पास जाएगा, टू द कुक, टू द फ्रूट सेलर, टू द ग्रोसर, टू द यूटेंसिल सेलर, टू द मंडप वाला। तो वो किसके पास जाएगा, अगर उसे फ्रूट्स खाने तो किसके पास जाएगा, वो फ्रूट सेलर के पास यानी कि फ्रूट बेचने वाले के पास जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपकी एक ब्लैंक जगह दे रखी होगी, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखना है। देखो मैंने लिख रखा है, क्या है, द माउस वांट्स टू मेक फर्नीचर, उसे क्या बनाना है, फर्नीचर बनाना है। वेयर विल ही गो, तो वो किसके पास जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, टू द कारपेंटर यानी कि वो किसके पास जाएगा, फर्नीचर बनाना है तो सुथार के पास यानी कारपेंटर के पास जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 2 खत्म हुई। इसका काम आपको अपनी नोटबुक में करना है, इसका होमवर्क करना है, और आगे की एक्टिविटी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।